कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। आठवें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है जिसमें अक्षर ब्रह्म योग वर्णित है। इस अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग के नाम से यह अध्याय है। अक्षर माने अविनाशी ब्रह्म से जीवों का योग। और अक्षर यहाँ किस अक्षर की बात कही जा रही है? ओम अक्षर की। तो अविनाशी ब्रह्म से जीवों के योग की बात कही जा रही है। और आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में भगवान का नाम पुरुषोत्तम आया और दूसरे मंत्र में मधुसूदन आया। अर्जुन जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। अब देखो, प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ होने के पूर्व जो पिछला अध्याय रहता है उसमें अगले अध्याय का बीज सन्निहित रहता है। 7वें अध्याय की समाप्ति में यह कहा गया था न, श्री भगवान ने यह कहा था कि इष्ट अधिष्ठाता अधियज्ञ लोग मुझे ही जानते हैं और ऐसे मुझ अधिभूत को, अधिदैव को, अधियज्ञ को जो लोग प्रयाण के समय यानी अंतिम समय में जो लोग मुझे जानते हैं समाहित चित्त से, वे मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। तो यहाँ 8वें अध्याय में भगवान से अर्जुन जी ने कहा कि वह ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म। देखो, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है, ध्यान देना। ब्रह्म शब्द इसका रूप चलता है ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभिः। तो ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है, यानी ब्रह्म न स्त्री से मतलब है न पुरुष से मतलब है। पुरुष नपुंसक नारी नर जितय चराचर जे। भगवान सबके लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, नपुंसक के लिए।
तो अर्जुन जी ने भगवान पुरुषोत्तम से कहा, पुरुषाणाम पुरुषेषु वा उत्तमः स पुरुषोत्तमः तत्संबुद्धौ भो पुरुषोत्तम। हे पुरुषों में उत्तम, भगवान से उत्तम कोई है नहीं, कोई श्रेष्ठ है नहीं। अब पुरुष माने जीव, पुरुष माने जीव। पूरी देहे सेते इति पुरुषः, इस शरीर रूपी पुरी में जो शयन करते हैं उनको पुरुष कहा जाता है। पुरुष सूक्त में कितनी बार भगवान के लिए पुरुष आया है? पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने जीव। तो जो इस शरीर रूपी पुरी में साक्षी के रूप में शयन करते, भगवान साक्षी हैं, ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप हैं, केवल माने अद्वितीय हैं, अनिर्गुण। ऐसा भगवान का स्वरूप है, ऐसे स्वरूप वाले को पुरुष कहते हैं। इस शरीर रूपी पुरी में सबके साक्षी बन करके भगवान रहते हैं। तो ऐसे हे पुरुषोत्तम, तद ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है? यहां तद जो है ब्रह्म का विशेषण है, यानी ब्रह्म को तद पद वाच्य कहा जा रहा है। तत्, तत् माने वह है, अर्थात अनिर्वचनीय। ब्रह्म तो अनिर्वचनीय है। वह ब्रह्म क्या है? अवध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और किम कर्म, कर्म क्या है? यानी वह ब्रह्म क्या है, सगुण है कि निर्गुण है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? कर्म दो प्रकार के होते हैं ना, लौकिक वैदिक। तो कर्म क्या है, लौकिक वैदिक कर्म क्या है, सगुण निर्गुण ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? अवधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहते हैं? अधिभूत माने जो आकाशादि पंच महाभूत, आकाशादि पंच महाभूत, पृथिव्य तेजो वायु आकाश, ये सब प्राणियों में, सब शरीरों में विद्यमान है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सभी शरीरों में है, चराचर के सभी रूपों में, सभी जीवों में। ऐसा अधिभूत क्या है? और अधिदैव किसे कहते? अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहते हैं और अधिदैव किसको कहते हैं? अधियज्ञ कथम कोत्र अत्र देहे, इस शरीर में, अत्र देह माने अस्मिन शरीरे, मधुसूदन, यहाँ भगवान का नाम मधुसूदन। जहां शरीर संबंधी वार्ता होगी वहां भगवान के लिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग करते हैं अर्जुन, क्योंकि शरीर में ही मधु, मधु माने राग, इसका भाई जो कैटा भाई वो द्वेष है। राग आएगा बड़ा भाई तो छोटा भाई द्वेष अपने आप आ जाएगा। अर्थात इस शरीर में राग और द्वेष रहते हैं। राग और द्वेष को नष्ट करने वाले हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ किसको कहते हैं? इस शरीर में अधियज्ञ किसको कहते हैं? अप्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी, नियत आत्म भी प्रयाण काले स कथम ज्ञेयोसि। नियत इंद्रिय वाले योगी के द्वारा प्रयाण काले माने मरणासन्न काले, मृत्यु के समय, प्रयाण के समय, नियत इंद्रिय वाले के द्वारा कथम ज्ञेयोसि, वह ब्रह्म किस प्रकार से जानने योग्य है? नियत इंद्रिय वाले के द्वारा मरणासन्न अवस्था में, अंतिम समय में आप किस प्रकार जानने योग्य हो? ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, किस प्रकार से आप जानने के योग्य हो? ये प्रश्न किया अर्जुन जी ने। अब श्री भगवान अपने नित्य वाणी में देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से अपरिच्छिन्न नित्य वाणी में श्री भगवान जी क्रमेण उत्तरम दराज, अर्जुन जी के प्रश्नों का क्रम से उत्तर दे रहे हैं।
श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के प्रश्नों का क्रम से उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न था कि वह ब्रह्म क्या है, तो बोलते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। परमम ब्रह्म अक्षरम, जो परमम अक्षरम ब्रह्म, जो परम है, सर्वश्रेष्ठ हैं और अक्षर माने अविनाशी हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ हैं, परात्पर हैं, अविनाशी हैं, उनको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माने जो व्यापक है, ब्रह्म माने व्यापक, जो सबके साक्षी हैं, परात्पर हैं और अविनाशी हैं, उनको ब्रह्म कहते हैं। और अध्यात्म को स्वभाव, अध्यात्म उच्यते, स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। प्रश्न किए थे ना कि अध्यात्म क्या है, तो क्रम से उसका उत्तर देते हैं कि स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। अविनाशी परात्पर को ब्रह्म कहते हैं और स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव माने स्वरूप का जो भाव है, स्वरूप माने आत्मा का जो स्वरूप है, ब्रह्म का जो स्वरूप है, उसी का नाम अध्यात्म है। ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ही स्वभाव है। यानी स्वस्य भाव स्वभाव है, अपना भाव ही स्वभाव है। अपना भाव क्या है? आत्म भाव, ब्रह्म भाव। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अभूत भावोद्भव करो। अब तीसरा प्रश्न की कर्म क्या है, इसका उत्तर देते हैं कि भूतानाम भाव भूत भाव। प्राणियों का भाव ही भूत भाव है। प्राणियों का भाव क्या है? शरीर। प्राणियों का भाव क्या है? और शरीर को उद्भव कर माने उत्पन्न करने वाला क्या है? शरीर को कौन उत्पन्न करता है? जन्म। जब जन्म होगा तब न शरीर उत्पन्न होगी। तो भूत भावोद्भव करह का अर्थ जन्म। प्राणियों का भाव क्या है? शरीर, और शरीर को उत्पन्न करने वाला अर्थात जन्म। अविसर्ग माने मृत्यु, यानी जन्म और मृत्यु ही कर्म है। इस संसार में जन्म मृत्यु दो ही कर्म की संज्ञा में आते हैं। जन्म मृत्यु ही कर्म संज्ञक हैं। यही जन्म और मृत्यु ही कर्म है।
अब इसी का नाम संसार है। संसरति आवागमनम भवतीति संसार, यहाँ आवागमन का चक्कर चलता रहता है। जो भी संसार में देखोगे, एक आएगा एक जाएगा, एक जाएगा एक आएगा, चाहे सुख दुख हो, चाहे हानि लाभ हो, चाहे जन्म मृत्यु हो, चाहे पाप पुण्य हो, चाहे जो भी हो, संसार में द्वैत का संसार है। एक आएगा एक जाएगा। हजारों हजार एक ही दिन में जन्म लेते हैं और हजारों हजार एक ही दिन में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यहाँ निरंतर जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। केवल यही कर्म संसार में है, जन्म और मृत्यु, आवागमन। अधिभूत का किसको कहते हैं? बोले अधिभूतम क्षरो भाव। क्षर का जो भाव है, क्षर का जो भाव है उसे ही अधिभूत कहते हैं। क्षर माने विनाश, क्षर माने क्षरतीति क्षर, जिसका विनाश होता है उस भाव को अधिभूत कहते हैं। विनाश किसका होता है? शरीर का। शरीर ही अधिभूत है। क्षरो भाव माने शरीरम अधिभूतम, शरीर ही अधिभूत कहा गया है। अपुरुषश्च अधिदैवतम, पुरुष माने आत्मा, आत्मा ही अधिदैव। शरीर अधिभूत है, आत्मा अधिदैव है। और अधियज्ञो हम एवात्र देहे। अत्र देहे माने शरीर में, देहव्रतांबर, देहधारियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन, देहधारियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन, इस शरीर में अधियज्ञ माने यज्ञ का अधिष्ठाता मैं ही हूं। सारे यज्ञ मुझ में ही अर्पित होते हैं, मेरे ही लिए किए जाते हैं। इसलिए इस शरीर में अधियज्ञ माने यज्ञों के अधिष्ठाता के रूप में मैं हूं। अब जो अंतिम प्रश्न पूछे कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियता, तो ही उसका उत्तर देते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम् जाति नास्त्यत्र संशयः। अंतिम समय में, अंत काले माने अंतिम समय में, प्रयाण काल में, माम एव स्मरन्, मेरा ही स्मरण करता हुआ, कलेवरम मुक्त्वा, कलेवर को छोड़ करके, शरीर को छोड़ करके मेरा ही स्मरण करता हुआ अंतिम समय में जो शरीर को छोड़ देता है, यह प्रयाति समद्भावम, जो प्रयाण कर जाता है, मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ करके जो प्रयाण कर जाता है, स मद्भावम याति, वही मेरे भाव को माने मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अंतिम समय में भी अगर भगवान का स्मरण हो गया, जीवन भर स्मरण नहीं हुआ, जीवन भर भगवान का नाम नहीं आया, लेकिन अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो गया, अंतिम समय में भगवान का नामोच्चारण हो गया, तो ऐसे भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ने के बाद वह भगवान के ही स्वरूप को, भाव माने स्वरूप, मद भावम माने मत स्वरूपम याति, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। नास्ति अत्र संशय, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यहां जाकर के सभी प्रश्नों का उत्तर 5वें श्लोक तक में भगवान ने दे दिया अर्जुन जी को। अब भगवान 6वें श्लोक में बतलाते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंतिम समय में शरीर का परित्याग करता है, तम तम एव एति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उसी भाव को, उसी शरीर को सदा तद्भाव भावित, हमेशा उसी भाव में भावित होने के कारण, हमेशा उसी भाव की इच्छा करने के कारण, जिस जिस भाव की इच्छा करके
जिस जिस का स्मरण करता हुआ अंतिम समय में शरीर का परित्याग करता है वह उसी उसी शरीर को प्राप्त हो जाता है। अंते या मति गति सा भवति, अंत में जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी ही गति होती है। इसलिए सावधान, अंतिम समय में और कोई भी स्मरण नहीं आना चाहिए। कोई भी स्मरण, भगवान के अलावा कोई भी स्मरण नहीं आना चाहिए। अंतिम समय में जो धन की आकांक्षा करता हुआ प्राण प्रयाण कर देता है, धन का स्मरण करता हुआ, वो सांप बनता है और वो सांप जा करके धन जहां रहता है उसी के ऊपर फण करके बैठ जाता है। अंतिम समय में जो हिरण की आसक्ति करके हिरण का स्मरण करता हुआ प्राण त्याग करता है वो हिरण की योनि को प्राप्त हो जाता है। भागवत में अंतिम समय में जो स्त्री का ध्यान करते हुए प्राण प्रयाण करता है वो स्त्री बन जाता है, जैसे पुरंजन। भागवत के अनुसार यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। इसलिए अंतिम समय में केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति करना यही जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ है। एतावान माने इतना ही, सांख्य योगाभ्याम सभी ज्ञान शास्त्र और कर्म शास्त्र का तथा स्वधर्म परिनिष्ठया अपने धर्म की परिनिष्ठा से यानी भक्ति शास्त्र का इतना ही आदेश है, इतना ही मंतव्य है कि संसार में जन्म लेने वाले प्राणी का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अंत में भगवान का स्मरण करें। यही सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति करना, भगवान का याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है। अविपन्न नारायण विस्मृति, भगवान की विस्मृति हो जाना, भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। तो जब भगवान का स्मरण करने से हमारा शरीर, हमारा लोक परलोक बन रहा है तो हम भगवान का क्यों न स्मरण करें, क्यों संसार के आवागमन के चक्कर में पड़े। 7वें श्लोक में भगवान स्पष्टतया कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब कार्यों को करते हुए अनासक्त भाव से सर्वदा सदा सर्वदा, सर्वेषु कालेषु माने सभी समय में, सदा सर्वदा नित्य निरंतर माम अनुस्मरण, मेरा ही स्मरण करो, मेरा स्मरण करो। कोई भी कार्य करो, कार्य सब करो। ये भगवान नहीं कहते कि कोई कार्य तुम छोड़ दो, कार्य सब करो, लेकिन माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, मुझ में आसक्ति लगाओ। और युद्ध करो, युद्ध करो, जो तुम्हारा इस समय एक क्षत्रिय का कर्तव्य कार्य है। युद्ध करो, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्, मुझ में जो अपने मन को, बुद्धि को अर्पित कर देता है, मयि अर्पित बुद्धि, मयि अर्पित मन, जो मुझ में अपने बुद्धि को और अपने मन को अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, असंशयम् माम एव एष्यासि, निसंदेह वह मुझे ही प्राप्त होगा। ये भगवान की नित्य अपरिच्छिन्न वाणी। भगवान कहते हैं कि निसंदेह वह मुझे ही प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा कब संभव है? बोले अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंते। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, नान्यगामिना चेतसा,
अन्यगामी चित्त न हो, यानी चित्त यानी मन किसी अन्य का चिंतन न करता हो, किसी अन्य का चिंतन न करता हो। अनन्य मनस्कता से अभ्यास योग युक्तेन, माने अभ्यास योग से युक्त हो करके, अभ्यास योग से युक्त माने समाहित चित्त हो करके, और नान्यगामी चित्त के द्वारा अनुचिंतयन, जो मेरा अनुचिंतन करता हुआ इस लोक से जाता है, वो परमम पुरुषम दिव्यम याति, वह दिव्य परम पुरुष के लोक को जाता है और दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति करता है, वह दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति करता है। अब भगवान अपना स्वरूप बता रहे कि किस स्वरूप वाला मैं हूं, किस स्वरूप में अंतिम समय में मेरा स्मरण करना चाहिए। बोलो। कविम पुराणम अनुशासितारम, अणो अणीयान समनुस्मरेद्यः, सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपम, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्, सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः, यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। अपना स्वरूप भगवान बतला रहे हैं अर्जुन जी को। बहुत उत्तम प्रसंग। भगवान के किस स्वरूप का चिंतन अंतिम समय में करना चाहिए। कविम, भगवान क्या है? कवि है। कवि माने मनीषी है। भगवान क्या है? मनीषी है। मनीषी माने सर्वोत्कृष्ट बुद्धि, सर्वोत्कृष्ट बुद्धि वाले को कवि कहते हैं। भगवान क्रांतदर्शी है। कवयः क्रांतदर्शी है। कवि सबको नहीं कहते, कवि उसको कहते हैं जो क्रांतदर्शी है। और मनीषी है, सर्वोत्कृष्ट बुद्धि को कवि कहते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद और एक ईशावास्य उपनिषद, वहां भी भगवान को कवि कहा गया है। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आया है, क्या? सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम्। बोलो। सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम्, अस्नाविरं शुद्धमपाप, अस्नाविरं शुद्धमपाप विद्धम्, कविर्मनीषी परिभो स्वयंभो, याथा तथ्योर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तुम लोग कुछ पढ़ते नहीं और न बोल पाते। सोचो उपनिषद का कितना दिव्य मंत्र है जिसमें भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन। सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम्, वो परमात्मा कैसे हैं? ईशावास्योपनिषद में उनके स्वरूप का वर्णन। सपर्यगात्, स माने अवांग मनस गोचर वह परमात्मा, पर्यगात, परितः यगात, सबको व्याप्त करके स्थित है। किस स्वरूप में? शुक्रम, जो बिल्कुल शुद्ध स्वरूप वाले। अकायम, शरीर रहित, शरीरासक्ति जिनमें नहीं है, जो निर्गुण निराकार स्वरूप वाले हैं। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम, जिनमें किसी प्रकार का पाप नहीं है। घाव, व्रण माने घाव, जो घाव रहित। अस्नाविरम, स्नायु रहित। और
अपापम जो पाप रहित हैं, और कवि हैं, मनीषी हैं, परिभू हैं, स्वयंभू हैं, और यथार्थ रूप से सैकड़ों वर्षों तक, क्या अनंत वर्षों तक जिनके स्वरूप का प्रतिपादन योगी जन करते हैं, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसे भगवान को कवि कहते हैं। अपुराणम, भगवान क्या है? अनादि होने के कारण भगवान अनादित्वात् चिरंतनम सनातनम अतएव पुराणम। भगवान अनादि है। भगवान अनादि माने जिनका आदि नहीं है। कोई नहीं जानता कि भगवान का आदि क्या है। तो जिसका आदि नहीं जाना जाता वही पुराण कहलाता है। इतने पुराने भगवान हैं, इतने सनातन भगवान हैं। जब यह सृष्टि नहीं थी तब से भगवान, फिर सृष्टि हुई, इसके बाद ये सृष्टि लय को प्राप्त हुई, तब भी शेष तत्व में भगवान ही रहते। यानी भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ भी है वो सब परमात्मा ही है। यही उनका सत्य स्वरूप है, यही उनका पुराण स्वरूप है। वो अनादि होने के कारण चिरंतन है, सनातन है, पुराण पुरुष है। भगवान को पुराण पुरुष इसीलिए कहा जाता है। अवनुशासितारम, सबके सर्व जीवानाम शासकत्वात् अनुशासितारम, संपूर्ण जीव समूहों पर शासन करने वाले भगवान सबके शास्ता हैं। सबके क्या है? शास्ता भगवान है। और अणोह अणियांसम, अणोह अणियांसम माने सूक्ष्मादपि सूक्ष्मम, भगवान जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इतने सूक्ष्म है भगवान की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। महत से भी महत्तर और अणु से भी अणुतर। अगर भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नहीं होते तो भगवान चींटी में भी रहते और भगवान हाथी में भी रहते। भगवान अणु से भी अणुतर हैं और महत से भी महत्तर हैं। ऐसे भगवान का और कैसे हैं? बोले सर्वस्य धातारम, सबके विधाता हैं भगवान, सबको धारण करने वाले। कितने दिव्य स्वरूप का वर्णन भगवान स्वयं श्रीमुख से कर रहे हैं अर्जुन जी से। अवचिंत्य रूपम, भगवान के रूप का चिंतन नहीं किया जा सकता। भगवान के रूप का चिंतन कथमपि नहीं किया जा सकता। वो अवांग मनस गोचर। भगवान के रूप का वर्णन न तो वाणी कर सकती है और न मन कर सकता है। वाणी भी नहीं कर सकती और मन भी नहीं कर सकता। मन उतना सोच नहीं सकता, उतना चिंतन नहीं कर सकता, अब वाणी उतना कहने में सामर्थ्य को नहीं धारण करती। इसलिए भगवान अचिंत्य रूप है। और कैसे हैं? आदित्य वर्णम, भगवान सूर्य नारायण के समान जिनका दिव्य चिरंतन प्रकाशमय तेजोमय दैदीप्यमान स्वरूप है, आदित्य वर्ण वाले। जैसे सूर्य नारायण के प्रकाश को कोई नहीं बतला सकता, इतना तेज है उनमें। कोई नहीं बता सकता कि सूर्य नारायण में कितना तेज है। उसी प्रकार भगवान का कितना तेज है नहीं बता सकता। और तमसा परस्तात, भगवान जो है तम अज्ञान रूपी अंधकार से परे, यानी अविद्या ही अज्ञान रूपी अंधकार है। अविद्या से परे हैं, माया से परे हैं। ऐसे भगवान का यह अनुस्मरे, जो स्मरण करता है अंतिम समय में, ऐसे भगवान का जो अंतिम समय में स्मरण करता है। और भगवान के स्मरण का स्वरूप बतला रहे हैं 10वें और 11वें मंत्र में। 10वें मंत्र में भी प्रणव का उल्लेख है, 11वें मंत्र में भी प्रणव का उल्लेख है। अंतर इतना ही है कि 10वें मंत्र में बहिरंग प्रणव का उल्लेख है, 11वें मंत्र में अंतरंग प्रणव का उल्लेख है। उन्हीं प्रणव को, उसी एक अक्षर को ब्रह्म कहते, यानी हर जगह व्यापक रूप से वह परमात्मा बाहर भी है और अंदर भी है। वो परमात्मा
अंतर्यामी भी हैं और बहिर्यामी भी। वो अंदर बाहर सब प्राणियों के जो है साक्षी है। बहिरंग प्रणव का स्वरूप हम लोग देखते हैं 10वें मंत्र में, प्रयाण काले मनसा चले। प्रयाण काले माने मरणासन्न काले, अंतिम समय में, अचलेन मनसा, अचल मन से अर्थात समाहित चित्त से, स्थिर मन से, अंतिम समय में भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति से युक्त होकर के योग बल के द्वारा, यानी परमात्मा में योग करके, परमात्म योग के बल के द्वारा, भक्ति पूर्वक परमात्म योग के बल के द्वारा, अस्थिर मन के द्वारा, प्रयाण काले माने अंतिम समय में, भ्रुवोह मध्य, भवों के मध्य में अपने प्राण को आवेश माने स्थापित करके, अपने भवों के मध्य में प्राण को आवेशित करके, स्थापित करके, जो सम्यक माने अच्छी प्रकार से परमात्मा का ध्यान करता है, स तम परम पुरुषम दिव्यम उपैति, वह दिव्य उन परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है, वह दिव्य उन परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। ये तो बहिरंग प्रणव का ध्यान बतलाए। अब अंतरंग प्रणव, अंतरंग प्रणव क्या है? यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेद विदः यत अक्षरम वदंती, वेद वेत्ता लोग जिन परमात्मा को अक्षरम वदंती, अक्षर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, वेद वेत्ता जिस परमात्मा को अक्षर कहते हैं, और विसंति यत यतयः, विसंति यद यतयः वीतरागा, यत माने यस्मिन परब्रह्मण, जिस परब्रह्म के स्वरूप में, यतयः माने यति लोग, वीतरागाः विसंति, राग रहित हो करके, राग द्वेष आदि से रहित हो करके, संकल्प विकल्प से रहित हो करके, यति लोग जिस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिस परमात्मा के स्वरूप में विसंति माने प्रवेश करते हैं, और यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा करते हुए, जिन परमात्मा के स्वरूप की इच्छा करते हुए साधक लोग, योगी लोग अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि वह तत्पदम, वह स्वरूप, पदम माने स्वरूपम, वह स्वरूप ते संग्रहेण प्रवक्षे, आपके लिए मैं संक्षेप में बतलाऊंगा। यही मंत्र जो है कठोपनिषद में आया है। यहां भगवत गीता में तो उत्तर नहीं दिए कि वह अक्षर क्या है, लेकिन कठोपनिषद में उत्तर दिए हैं कि वह अक्षर क्या है, ओम। वह अक्षर क्या है, ओम। ओम एक ऐसा अक्षर है जिसे वेदवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं। वेदवेत्ता लोग जिस परमात्मा को अक्षर कहते हैं, वह अक्षर कौन है, ओम। वह ब्रह्म कौन है, ओम। और राग से रहित हो करके यति लोग जिस परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश करते हैं, वह अक्षर क्या है, ओम। ओंकार के माध्यम से ही वीतराग हो करके यति लोग परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। और इसी ओम का, ओम इसी एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के दर्शन की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। संक्षेप में भगवान का वह स्वरूप क्या है, ओम इति। ओम ही दुनिया में जितने भी शब्द हैं सब बाहर बोले जाते हैं, मुख के बाहर, लेकिन ओम एक ऐसा शब्द है दुनिया में जो मुख के अंदर ही अंदर बोला जाता है, क्योंकि यह परमात्मा है। परमात्मा सबके अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं। चाहो जहां ढूंढो, लेकिन परमात्मा सबके अंदर ही है। जिसने अपने अंदर परमात्मा की अनुभूति नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उसको बाहर परमात्मा कहीं भी मिलने वाले नहीं।
और जो अंदर परमात्मा की अनुभूति कर लिया उसको हर जगह कण कण में चराचर में ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। उसको हर जगह ब्रह्ममय दृष्टि हो जाती है, हर जगह ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ओम एकाक्षर ब्रह्म है जो मुख के अंदर बोला जाता है। ओम, ओ कहो तो अपने आप ओ का उच्चारण करो तो मुख के अंदर की वृत्ति बनती है। अब मैं कहो तो मुंह बंद हो जाता है। ओम, ओम का उच्चारण करो। ओम, देखो दोनों अक्षर, 3 अक्षर हैं, लेकिन ओ कहो तो तुरंत मुख की जो बोलने की वृत्ति है वो अंदर की तरफ आ जाती है। अम्मा कहो तो मुख बंद हो जाता है। यानी ये दोनों अक्षर, ये ओम एक ऐसा अक्षर है जो मुख के बाहर नहीं बोला जाता, मुख के भीतर ही बोला जाता है। यह है अंतरंग प्रणव। बहिरंग प्रणव 10वें मंत्र में और अंतरंग प्रणव 11वें मंत्र। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्री भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वाणि इंद्रिय द्वाराणि संयम्य, इंद्रिय के जितने भी द्वार हैं, माध्यम हैं, चाहे ज्ञानेंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, सभी इंद्रियों के जो जो द्वार हैं माने विषय हैं, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, वाणी का, हाथ का, पैर का, गुदा का, उपस्थ का, जितने भी इंद्रिय और उनके विषय हैं उन सबको संयम्य माने संयमित करके, निरुद्ध करके, मनोहृदि निरुद्ध च, मन को विषयाकार शून्य करके, मन को हृदय में रोक करके, मन को कहाँ रोक करके? हृदय में। अब मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम, प्राण को कहाँ करोगे? बोले मूर्धनि माने मस्तक पर जो नाड़ी आई हुई है। इतनी बड़ी शरीर है, बहुत सी नसें हैं शरीर में, लेकिन मुख्य 3 नस है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 3 में जो सुषुम्नाख्यायाम नाड्याम, वो मस्तक का भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्री तक आई है। मस्तक का भेदन करके ब्रह्मरंध्री तक आई हुई है, मूर्धा का सबका भेदन करके ब्रह्मरंध्री तक आई है सुषुम्ना नाम की नाड़ी। वही सहस्रार चक्र है, ब्रह्म चक्र है। प्राण को यहां ले जाकर के, यहां स्थापित करके, मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम, आत्मनः प्राणम, अपने प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, सुषुम्ना नाड़ी के ब्रह्म चक्र में संस्थापित करके
अवस्थितो योग धारणम, योग धारणा में स्थित हो करके जितनी भी नसें हैं न, वो सब प्राण त्यागने के लिए होती है, ध्यान दो। लेकिन एक सुषुम्ना नाम की नस है, नाड़ी है, जो प्राण त्यागने के लिए नहीं, तुमको अमर करने के लिए होती है। कठोपनिषद में मंत्र आया है कि मनुष्य की मृत्यु कब होती है। कठोपनिषद में मंत्र आया है क्या? यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो मृतो भवति एतद्धेवानुशासनम्। जब हृदय की सभी नसों में छिद्र हो जाता है, हृदय की सभी नसों में जब छिद्र हो जाता है, अथ मर्त्यो मृतो भवति, इसके बाद मनुष्य अमर हो जाता है। अथ मर्त्यः अमृतो भवति, इसके बाद मनुष्य अमर हो जाता है। एतद् देवानुशासनम, यही वेदों का उपनिषदों का अनुशासन। तो बोले कि हृदय में कितनी नसें हैं? 101 नस हृदय मात्र में, हृदय में 101 नस। आगे वर्णन करते हैं, शतम चैकाच हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिसृतैका तयोरोर्ध्वम तयोरन्यः। कैसे मंत्र है, उठ नहीं रहा है। यानी 101 नस हृदय में है, जिनमें से विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवन। 100 नसें तो प्राण छोड़ने के लिए होती है। तयोरन्यः ऊर्ध्वम उपैति दिव्यम। एक नस जो मूर्धा का भेदन करती हुई ऊपर ब्रह्म रंध्री में पहुंची हुई है सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, वही जो है अमर करने वाली है। अब विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती, शेष 100 नसें प्राण छोड़ने के लिए होती, प्राण छोड़ने के लिए होती। तो ऐसी योग धारणा में स्थित होकर के कैसी योग धारणा बता रहे हैं? सभी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय के विषयों को संयमित करके विषयाकार शून्य मन को हृदय में निरुद्ध करके, रोक करके, अपने प्राण वायु को मस्तक के ऊपर ब्रह्मरंध्री चक्र में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ले जा करके ऐसा योग बना करके तब जो है ओम का, जो एकाक्षर ब्रह्म है, इसका उच्चारण करें। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह एकाक्षर ब्रह्म है। ओम माने आवति रक्षति ओम, जो रक्षा करते हैं उनको ओम कहते हैं। भगवान ही सर्वरक्षक परमात्मा है, सबकी रक्षा करने वाले भगवान ही हैं, इसलिए भगवान को ओम कहते हैं। ओम में वैसे तो 3 अक्षर है, अ उ म। अ से अच्युत भगवान विष्णु, उ से उमेश भगवान शिव, अम्मा से प्रजापति ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ओंकार में समाहित हैं। यह एकाक्षर ब्रह्म है। इस योग धारणा में स्थित होकर के जो ओम, इस एकाक्षर ब्रह्म का व्याहरण माने उच्चारण करता हुआ, अमाम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करता हुआ, ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा अनुस्मरण करता हुआ, देहम त्यजन, शरीर का परित्याग करता हुआ, यह प्रयाति, जो प्रयाण करता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, उसको मोक्ष हो जाता है। उसका इस संसार में पुनरावर्तन नहीं होता, वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान बतलाते हैं कि ऐसी साधना अगर कोई नहीं कर पाता है अंतिम समय में, तो ये साधना करे। अनन्य चेता माने न अन्य चेतो यस, जिसके चित्त में, जिसके मन में परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है,
केवल परमात्मा ही है। ऐसे अनन्य चित्त वाला, अनन्य मन वाला यह माम सततम नित्यसह स्मरति, जो मेरा सतत माने निरंतर, सतत माने और नित्यसह माने, नित्यसह माने भी निरंतर होता है और सतत माने भी निरंतर होता है, तो दोनों अर्थ कैसे करोगे? सतत माने निरंतर और नित्यसह माने दीर्घ काल पर्यंतम, दीर्घ काल तक, दीर्घ काल तक, सदा सर्वदा नित्य निरंतर अनन्य मन वाला हो करके यो माम स्मृत, जो मेरा स्मरण करता है, कुछ भी न करे, कोई योग धारणा न बनाए, केवल इतना ही कर ले कि अनन्य मनस्कता से सदा सर्वदा नित्य निरंतर दीर्घ काल पर्यंत मेरा ही स्मरण करता है, उसे ही नित्य युक्त योगी कहते हैं। नित्य माने परमात्मा में युक्त माने समाहित चित्त वाला होने के कारण वो सबसे बड़ा योगी है, नित्य युक्त वह योगी है। और हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, तस्य अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता। सुलभ माने सुखे न लभ्य सुलभ, अनायास ही मेरी प्राप्ति उसको हो जाती, अनायास ही मेरी प्राप्ति उसको हो जाती है। और जिसको मेरी प्राप्ति हो गई उसका पुनरावर्तन नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, जन्म मरण के चक्कर में, हाँ, दुखों के प्रवाह में, गुणों के प्रवाह में, माया के गुणमय प्रवाह में नहीं आता। अब यहाँ 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। जो संसिद्धि को माने मोक्ष को, परम गति जिसको कहते हैं, जो महात्मा माने शुद्धांतःकरण, शुद्ध सत्व गुण वाले को महात्मा कहते हैं। शुद्ध सत्व गुण वाला, शुद्ध सत्व राशि ब्रह्म में ही लगा रहेगा। ऐसे शुद्ध सत्व वाले महात्मा लोग जो संसिद्धि माने मोक्ष रूप परम गति को प्राप्त हो गए हैं, माम उपेत, मेरी प्राप्ति करके, पुनर्जन्म न आपनुवंती, वे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। कहा नहीं प्राप्त करते? दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार के विशेषण। संसार जो है वो दुखालय है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में संसार को दुखालय कह करके भगवान ने इसको सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र बताया। दुखालयम यानी सब प्रकार के दुखों का आश्रय है संसार। अब सोचो कि जिस संसार को स्वयं भगवान दुखालय बतला रहे हैं, जैसे कोई चिकित्सालय है, औषधालय है, वहां जाओगे तो औषधि मिलेगी। औषधालय माने औषधि का घर, हिमालय माने बर्फ का घर, वहां बर्फ मिलेगी। विद्यालय माने विद्या का घर, वहां विद्या मिलेगी। लेकिन जो दुखालय है, दुख का घर है, वहां दुख ही न मिलेगा, उस घर में तो दुख ही मिलेगा। अब कैसा दुख? दूसरा विशेषण दे रहे हैं, अशाश्वतम। कैसा दुख? अशाश्वतम। यह सभी प्रकार के दुखों का आश्रय स्थान है और दीर्घ काल पर्यंत दुख को करने वाला है। अस्थिरम, अशाश्वतम माने अस्थिरम, माने यहाँ का दुख भी स्थिर नहीं है। कितना दुख पड़ेगा ये भी स्थिर नहीं है। इतना अधिक दुखों का प्रवाह है कि एक दुख के बाद दूसरा दुख प्राप्त होता रहेगा। और संसार और शरीर में दुख ही दुख है, और आत्मा स्वरूप के चिंतन में, ब्रह्म स्वरूप के चिंतन में सुख ही सुख है। इसीलिए भगवान को आनंद की राशि, सुख की राशि कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी। कुंती ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा।
भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कुंती ने बनाया। और कुंती ने भगवान से जब वरदान मांगा तो यही कहा कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु हमको जो है आप नित्य निरंतर विपत्ति ही दीजिए। भावतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, जिससे कि जब जब आप मुझको विपत्ति देंगे तो विपत्ति में लोग भगवान का ही स्मरण करते हैं, मैं आपका स्मरण करूंगी। तो जब आपका स्मरण कोई करता है तो उसको आपका दर्शन होता है। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, जिससे मुझे आपका दर्शन होता है। आया पुनर्भव दर्शनम, फिर से जब आपका दर्शन होगा तो फिर से पुनर्भव दर्शनम, फिर से मैं इस संसार का दर्शन नहीं करूंगी, इस संसार में हमको आना नहीं पड़ेगा, नहीं तो इस दुख आलय में बार बार आना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि मैया हमारे खजाने में तो दुख है ही नहीं, विपत्ति है ही नहीं, मैं तो आनंद सिंधु हूं, मैं सुख का समुद्र हूं, आनंद का समुद्र हूं, कोई दूसरा वरदान मांग। तब कुंती ने फिर भगवान से दूसरा वरदान मांगा कि ठीक है, अगर आप ये नहीं दे सकते तो हमको यह दीजिए कि हमारी दोनों कुलों से, पांडु वंश से और वृष्णि वंश से, यानी हमारे मायके पक्ष से भी और ससुराल पक्ष से भी हमारे मन की आसक्ति समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा ये वो मस्त। आ ब्रह्म भुवनान लोका, जितने भी लोक हैं, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, इसके बहुत ऊपर ब्रह्मलोक, जितने भी लोक हैं, चाहो जो भी लोक हो, वो सब के सब लोग पुनरावर्ती हैं। लोकाह पुनरावर्तिना अर्जुन, हे अर्जुन लोकाह पुनरावर्तिना, जितने भी लोग हैं सब पुनरावर्ती हैं, चाहे जिस लोक में चले जाओ लेकिन संसार में लौट करके आना है। पुनः आवर्तिना, फिर से संसार में लौट करके आना है, चाहे ब्रह्मलोक में चले जाओ। अरे ब्रह्मा जी का जन्म नहीं होता, ब्रह्मा जी भी जो ब्रह्मलोक में रहते हैं उनकी भी मृत्यु होती है और उनका भी जन्म होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्मा से लेकर के जितने लोक हैं वो सब अपुनरावर्ती हैं, हाँ संसार में आने वाले हैं लौट करके। लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिसको मेरी प्राप्ति हो जाती है, मुझको प्राप्त करके फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका पुनरावर्तन संसार में नहीं होता। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहोरात्र विदो जना अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री भगवान जी कृष्ण जी भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में रहते हैं
तो वहां जो भी रहता है वो फिर से संसार में आ जाता है। शिवलोक में जो जो रहते हैं वो सब संसार में आ जाते हैं। यहाँ तक कि वैकुंठ में रहने वाले भी किसी भी लोक में रहे, ब्रह्मा जी के, नारायण के, शंकर के लोक में रहे, वो सब इस संसार में आ जाते। जय विजय कहाँ रहते थे? वैकुंठ में रहते, और राक्षस बन करके यहाँ आ गए। ऐसे ब्रह्मा जी की दिन और रात्रि बतला रहे हैं भगवान कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है और एक रात्रि कितनी होती है। हमारी अपनी माने हम लोगों की बात जाने। सहस्र युग पर्यंतम यानी 1000 युग, 1000 युग अह यद ब्राह्मणों विदुः, ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 युग का यानी चारों युग 1000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्राणी ब्राह्मणों दिन मुच्यते, चारों युग 1000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी लंबी आयु ब्रह्मा की है। ऐसे ब्रह्मा भी अब फिर चारों युग 1000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा जी की रात्रि होती। लिखा है रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जना, अहो रात्र विदो जना, दिन और रात्रि को जानने वाले लोग यह बतलाते हैं कि 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाए तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। अब ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है तो सब जीव ब्रह्मा जी के दिन में जन्म लेते, और जब एक रात्रि का समय जब आता है तो ब्रह्मा जी सभी जीवों को लय करके सो जाते। भाई रात में आदमी सोएगा ना, आखिर उनको भी तो आराम चाहिए, रात में सो जाते। 18वें मंत्र में बता रहे हैं अव्यक्ताद व्यक्तया सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे, अहयागमे, ब्रह्मा जी के एक दिन के आने पर, ब्रह्मा जी के एक दिन के आने पर सर्वाः अव्यक्तयः प्रभवन्ति, सभी अव्यक्त उत्पन्न होते हैं। अव्यक्त माने चराचर के प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं? अव्यक्तात् माने ब्राह्मण। अव्यक्त किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से सभी चराचर उनके दिन के आने पर उत्पन्न होते हैं। अतत्रैव अव्यक्त संज्ञ के रात्रागमे तत्रैव प्रलीयन्ते, अव्यक्त संज्ञ के माने जो अव्यक्त संज्ञ के ब्राह्मण, अव्यक्त संज्ञक जो ब्रह्मा जी हैं उनके रात्रागमे, रात्रि के आने पर तत्रैव प्रलीयन्ते, उन्हीं ब्रह्मा जी में लीन हो जाती। पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी में लीन हो जाती है और ब्रह्मा जी नारायण के उदर में चले जाते हैं। ये सृष्टि का विज्ञान है। इसे जो है उत्पत्ति और प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में सारे चराचर के प्राणी एक दिन में पैदा होते हैं और रात्रि में सबका लय हो जाता है, विनाश हो जाता है। पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी स्वांतरहित करके नारायण के उदर में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं तो सो जाते हैं। यही ब्रह्मा जी का सोना है। आराम से सोते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि उनके आधार तो नारायण, व्यक्त तो नारायण है, ये अव्यक्त है। इसलिए इनको जो है फदीहत है, इनको जो है श्रम करना माने श्रम होता है। सृष्टि करना, प्रलय करना कितना बड़ा काम है, जन्म मृत्यु का चक्कर कितना बड़ा काम है। सो जाते। भागवत जी में आया ना, जहां सुखदेव स्वामी भगवान की स्तुति करते हैं
भूतैः महद्भिः य इमाः पुरो विभुम् अनिर्मायसेते जगमोषु पुरुष भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान बचांसि में। फिर रात्र्यागमे वसा पार्थ नहीं भूतग्राम स एवायम भूतग्राम भूत माने ओ भूत नहीं भूत माने प्राणी प्राणियों का ग्राम माने समूह प्राणी समूह जो है उत्पन्न हो करके प्राणियों का पूरा समूह उत्पन्न हो करके फिर प्रलीयते माने लीन हो जाता है। सबका जन्म होता है प्राणी समूहों का जितने प्राणी समूह हैं अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज कोटिक सबका जन्म होगा और जन्म ले करके सब पुनः उन्हीं ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं। रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे अवसह पार्थ माने हे प्रथापुत्र अर्जुन भगवान कहते हैं कि अवसह माने ये सब चराचर के जितने भी प्राणी समूह हैं ये अधीन माने अवस है माने विवश है। ये क्या है विवश हो करके आहरागमे प्रभवति ब्रह्मा जी के दिन आने पर जन्म लेते हैं और रात्र्यागमे प्रलीयते रात्रि के आने पर इनका लय हो जाता है। क्या हो जाता है लय हो जाता है। अब भगवान अपना स्वरूप बतला रहे हैं कि किनका लय नहीं होता किनका लय परस तस्मात् भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन कहते हैं कि तस्मात् भाव अन्य पर तस्मात् माने अव्यक्तात् भाव अन्य पर उन अव्यक्त ब्रह्मा जी से परे जो अन्य भाव है दूसरा भाव है जिसे पर कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कहते हैं वही क्या है व्यक्त भाव। ऐसा भगवान का जो भाव है वो व्यक्त भाव है वह श्रेष्ठ भाव है सर्वश्रेष्ठ भाव वह अव्यक्त भाव है। और अव्यक्तो व्यक्तात् अव्यक्त माने ब्रह्मा से अव्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जितनी भी प्रकृति होती है अव्यक्त ब्रह्मा से होती है जितनी भी सृष्टि होती है ब्रह्मा जी भी अव्यक्त और जितनी सृष्टि हो रही है जीवों की वो भी अव्यक्त। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं परः सनातन मैं पूर्ण हूं सर्वश्रेष्ठ हूं और सनातन इसलिए मैं व्यक्त हूं। मैं क्या हूं व्यक्त हूं। और अव्यक्त जो परमात्मा है वो अव्यक्त ही रहते हैं। भाई हम लोग परमात्मा को किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते इसीलिए तो भगवान का नाम अधोक्षज है। अधोक्षज माने इंद्रियातीत। हम लोगों की आंख भगवान को नहीं देख सकती हम लोगों का कान भगवान को नहीं सुन सकता हम लोगों का मन भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। कोई भी इंद्रिय भगवान का साक्षात्कार कराने में समर्थ नहीं है इसलिए भगवान इंद्रिया गोचर अव्यक्त हैं। इंद्रियों से प्रकट होने वाले भगवान इंद्रियों के वर्ण विषय भगवान नहीं है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु ऐसे जो पूर्ण सनातन ब्रह्म है जो व्यक्त हैं अव्यक्त हैं जो पूर्ण सनातन ब्रह्म हैं अव्यक्त हैं उन सर्वेषु भूते सभी प्राणियों में जो रहते हैं ऐसे सनातन पूर्ण ब्रह्म को जो अपने अंदर धारण कर लेता है जो सभी प्राणियों में परमात्मा रहते हैं उनका चिंतन करने वाला सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु यस्य च भावेन भाव लक्षणम यहाँ सब में सप्तमी है। सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी जिसने अपने अंतःकरण में भगवान का योग लगा लिया है न विनश्यति वह नष्ट नहीं होता है
वह नष्ट नहीं होता है। अब यहाँ 21वें श्लोक में और भी स्पष्ट कह रहे हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः, अक्षर को अव्यक्त कहते हैं। अक्षर माने अविनाशी को, अविनाशी ब्रह्म को अव्यक्त कहते हैं, जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो मन और वाणी के विषय नहीं है, इंद्रियों के विषय नहीं है, जो अव्यक्त हैं। और ऐसे अव्यक्त से सारे व्यक्त प्रकट होते हैं। तो अक्षर को, अविनाशी ब्रह्म को ही अव्यक्त कहते हैं। अतमाहु परमाम गतिम, यही जो है उनकी परम गति है, यही उनकी परम गति है। माने उन पर अव्यक्त पर ब्रह्म के स्वरूप को जान लेने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अयम प्राप्य न निवर्तन्ते, उन अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति कर लेने पर कोई संसार में लौट करके नहीं आता। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिन अव्यक्त अविनाशी अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर, उनके स्वरूप का चिंतन हो जाने पर फिर से संसार में लौट करके नहीं आता। तद धाम परमम मम, भगवान कहते हैं कि वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम लक्ष्य स्वरूप है। परम धाम माने स्वरूप, धाम ओम कुछ नहीं होता, ये जान लेना। धाम माने स्वरूप, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति ही सबसे बड़ा धाम है, यही परम लक्ष्य है। भगवान तो खुद ही कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूं। कोई सोचे कि मैं वैकुंठ में रहता हूं। अयोगी नाम हृदय न च, कोई सोचे कि अगर भगवान अपने लोग वैकुंठ में नहीं रहते तो योगियों के हृदय में रहते होंगे। भगवान ने बतला दिया, योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। तब मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, मेरे भक्त मेरा जहां पर गान करते हैं, मेरे स्वरूप का चिंतन करते हैं, वही मेरा धाम है। ऐसे भक्तों के बीच में मैं रहता हूं। मैं तो सर्वव्यापक हूं, हर जगह रहता हूं। जहां मेरी चर्चा होती है, जहां मेरा गान होता है, जहां मेरे स्वरूप का चिंतन होता है, वही मेरा धाम है। तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम स्वरूप है, वही परम लक्ष्य स्वरूप है। अब मेरे परम लक्ष्य स्वरूप की प्राप्ति जिसको हो जाती है, फिर वो मेरे धाम से लौट करके नहीं आता, और मेरे धाम में ही, मेरे स्वरूप में ही समाहित हो जाता है। पुरुषः स परः पार्थ, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तःस्थानि भूतानि, येन सर्वमिदं ततं, यत्र काले त्वनावृत्तिम्, आवृत्तिं चैव योगिनः, प्रयाता यान्ति तं कालम्, वक्ष्यामि भरतर्षभ, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, षण्मासायुत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्मविदो जना, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, षण्मासा दक्षिणायनम्, तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः, योगी प्राप्य निवर्तते। पुरुषः स परः पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, स परः पुरुषः, जो पूर्ण पुरुष है, परब्रह्म है, भक्त्या लभ्य, भक्ति के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? भक्ति के द्वारा।
तू अनन्या और भक्ति भी कैसी, अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब यह है कि भक्ति अन्य किसी में न हो, वह प्रेम अन्य माने उस प्रकार का चिंतन अन्य किसी में न हो। अनन्य भक्ति के द्वारा उस परम पुरुषार्थ, परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति भक्ति के द्वारा होती है, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा होती है। यस्यांत स्थानि भूतानि, यस्य माने जिन परमात्मा के, अंत माने मध्य, जिन परमात्मा के अंदर, जिन परमात्मा के मध्य में, अंत माने मध्य में, स्थान भूतानि सभी प्राणी स्थित है। सभी प्राणी कहाँ स्थित हैं? उन परमात्मा के अंदर। अजेन सर्वमिदं ततम, जिन परमात्मा के द्वारा इदम सर्वम ततम, इदम प्रत्यय गोचर सारा संसार, ततम माने व्याप्तम, व्याप्त है। जिन परमात्मा के द्वारा इदम प्रत्यय गोचर, यह सारा संसार व्याप्त है, इस संसार का पूरा ताना बाना जिनके द्वारा बुना गया है, और जिनके अंदर सभी प्राणी रहते हैं, ऐसे परम पुरुष, पूर्ण पुरुष, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा किया जाता है। अनन्य भक्ति के द्वारा उन सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा इदम प्रत्यय गोचर सारा संसार व्याप्त है। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा, सुराही, कसोरा, दियाली, जो जो पात्र हैं मिट्टी से बने हुए, सब में क्या है? मिट्टी ही है। सबका उपादान कारण मिट्टी है। सोने से बने हुए सभी आभूषण स्वर्ण ही हैं। तंतुओं से बना हुआ वस्त्र अंत में अपने कारण रूप तंतु में ही विलीन हो जाता है। उसी प्रकार संसार में जितने भी चराचर हैं, संसार का जितना भी ताना बाना है, वो सब किससे है? परब्रह्म परमात्मा से, उनके अलावा कोई नहीं। जब ऐसे परमात्मा को कोई जान लेता है, तब वो जान जाता है कि ये जीव क्या है, ये जगत क्या है, ये माया क्या है। जगत वगत कुछ नहीं है, जगत वगत कुछ नहीं है, लेकिन ये दृश्यमान सत्ता है। संसार दिखाई पड़ता है, क्यों? यही दुनिया का सत्य है, जो हो माने है नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है, उसी का नाम माया है। संसार है नहीं लेकिन ये दिखाई पड़ता है, शरीर है नहीं लेकिन ये दिखाई पड़ता है। ये माया के कारण ऐसा होता है। और जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। है क्या? आत्मा है, ब्रह्म है, वो अविनाशी है, अव्यय है, वो दिखाई नहीं पड़ता। असंसार और शरीर दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे परमात्मा को जब कोई जान लेता है, तब उसके समझ में आ जाता है कि हरिरेव जगत जगदेव हरि, वास्तव में परमात्मा ही जगत है और जगत ही हरि है। जगत हरि से भिन्न नहीं और हरि जगत से भिन्न नहीं, क्योंकि अधिष्ठान सत्य होता है तो अध्यस्त भी सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे रात्रि के समय दिन में हमने कोई रस्सी पड़ी है और उसमें सांप माने उस रस्सी को दिन में हमने देखा, और जब रात्रि हुई, अंधेरा हो गया, तो उसी रस्सी में एकाएक जब निगाह गई तो हमने कहा, अरे सांप बैठा है भैया। क्या बैठा है? सांप। अब सोचो, उसी दिन हम लोगों को यह अज्ञान हो गया, जिस दिन में रज्जु देखे थे, और उसी दिन रात्रि के समय अज्ञान हो गया, अंधेरा हुआ, ज्ञान हो गया, और उस रज्जु में अब रस्सी नहीं दिखाई दे रही, सांप दिखाई दे रहा है। अभी तक तो दिन में रस्सी से भय नहीं लग रहा था, लेकिन रात्रि में उसी रस्सी माने सर्प जिसको मान रहे हैं और देख रहे हैं, भय लग रहा है। अब यह अज्ञान के कारण सर्प दिखाई दे रहा है। अज्ञान के कारण। किसका अज्ञान? अंधकार रूपी अज्ञान के कारण हमको सांप दिखाई दे रहा है। और जब ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाएगा, जैसे ही कोई टार्च जलाएगा
या दीपक दिखाएगा तो साफ साफ रस्सी दिखाई पड़ेगी। ज्ञान के आने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए अज्ञान भय को देने वाला है, ज्ञान प्रसन्नता को देने वाला है। जैसे ही अज्ञान नष्ट हुआ, सर्प नष्ट हो गया। उसी प्रकार जब हम लोगों के अंदर जगत का माने परमात्मा का अज्ञान जब तक है, तब तक तो ये संसार है। और जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो फिर यह जान लेते हैं कि परमात्मा ही जगत है। लेकिन ये जगत असत्य होने पर भी सत्यवत क्यों प्रतीत होता है? इसका जो अधिष्ठान है, कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है। तो जब ब्रह्म सत्य है और उनसे ये जगत है, तो यानी जगत भी सत्यवत है। जैसे रज्जु अधिष्ठान है, रस्सी, और जो सर्प उसमें प्रतीत हो रहा था वो अध्यस्त है। तो जब रस्सी सत्य है तो उसमें लगने वाला सांप भी तभी न सत्य लग रहा था। अधिष्ठान के सत्य लगने से अध्यस्त भी सत्यवत प्रतीत होता है। ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्यवत, सत्य तो नहीं है लेकिन सत्यवत प्रतीत होता है। इसलिए कहते हैं कि तेन येन सर्वमिदं ततम्, उन्हीं परमात्मा से इदम प्रत्यय गोचर, यह सारा संसार। माने सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन रहने वाले परमात्मा नष्ट नहीं होते। जैसे पूरे संसार की मिट्टी से तुम घड़ा बना दो, लेकिन वो मिट्टी शेष रूप में रहती है, बची रहती है। वो शेष तत्व ही परमात्मा है। पूरे समुद्र का जल सुखा लो, खींच करके निकाल लो, लेकिन फिर भी समुद्र में जल जो रहता है वो शेष तत्व जल का है, वो ब्रह्म है। इसी प्रकार अग्नि का, वायु का, आकाश का, पंच महाभूतों का जो जो रूप बचा रहता है वो सब ब्रह्म है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना, यहाँ योगिना से दो को लेना है, ध्यान योगिना, कर्म योगिना। ध्यान योगी ध्यान लगा करके परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, और कर्म योगी कर्म योग के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो कहते हैं कि ध्यान योगी हो चाहे कर्म योगी हो, यत्र काले, जिस समय में इनकी अनावृत्ति और आवृत्ति होती है। अनावृत्ति माने ध्यान योगी और कर्म योगी कब संसार में नहीं आता और कब संसार में आता है, इसी को अनावृत्ति और आवृत्ति कहते। अनावृत्ति माने नहीं आता, आवृत्ति माने आता है। ध्यान योगी कब, ध्यान योगी और कर्म योगी कब संसार में नहीं आते और कब आते? प्रयाता यान्ति तम कालम बक्ष्यामि भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। प्रयाता माने प्रयाण करते हुए, तम कालम यान्ति, जिस काल को, जिस काल में प्रयाण करके नहीं आते और जिस काल में प्रयाण करके आ जाते हैं, वह काल मैं आपको बतला रहा हूं। बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ का विषय है 24वें और 25वें श्लोक का। बहुत ही मनन और गंभीर विषय है 24वें 25 श्लोक का। अब यहाँ भगवान बतला रहे हैं कि ध्यान योगी और कर्म योगी किस काल में परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए देवयान का मार्ग बताते हैं। जिस काल में ध्यान योगी और कर्म योगी परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए इस संसार से प्रयाण कर जाते हैं, तो फिर इस संसार में नहीं आते, क्योंकि वो देवयान मार्ग से गए। और ध्यान योगी कर्म योगी परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए जिस काल में इस संसार से विदा हो जाते हैं, तो फिर आ जाते हैं, वह पितृयान मार्ग है। 6 महीने जो है देवता, 6 महीने उत्तरायण रहता है, सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन। तो जो 6 महीना है वो हम लोगों के लिए 6 महीना है और देवताओं के लिए 1 दिन।
देवताओं के लिए एक दिन। 365 दिन का हम लोगों का एक वर्ष होता है, और देवताओं का 365 दिनों का एक दिन एक रात है, एक दिन एक रात। तो जब 6 महीने का समय, हम लोगों के 6 महीने का समय देवताओं का एक दिन, और हम लोगों के 6 महीने का समय देवताओं की एक रात्रि, वैसे जोड़ लो तो हो न गया 12 महीना। यानी जब सूर्य उत्तरायण रहते हैं तो देवताओं का दिन होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो वो पितरों का दिन रहता है, पितरों की रात्रि रहती है। देवताओं का 6 महीना दिन कहलाता है और पितरों की 6 महीना रात्रि कहलाती है। देवताओं का जो देवयान मार्ग है उसको अर्ची मार्ग कहते हैं, और पितरों का जो 6 महीने का मार्ग है पितृयान मार्ग, उसको धूम मार्ग कहते हैं। धूम मार्ग से गए हुए प्राणी फिर से इस संसार में लौट आते हैं, और जो देवयान मार्ग से अर्थात ज्ञान मार्ग से, परमात्मा स्वरूप के ज्ञान मार्ग से जो लोग जाते हैं वो लौट करके नहीं आते। उत्तरायण काल उनका है, वही उत्तरायण काल है, ज्ञान मार्ग ही उत्तरायण काल है और अज्ञान मार्ग ही दक्षिणायन काल है। अब यहाँ दोनों कालों को बता रहे हैं। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासायुत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ते ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ब्रह्मवेत्ता लोग तत्र प्रयाता ब्रह्म गच्छन्ति, इस काल में प्रयाण करते हुए ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। कब? जो अग्नि मार्ग है, यानी अग्नि का अभिमानी देवता सूर्य मार्ग है, जिसको ज्योति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, जिसको आह माने दिन कहते हैं, दिन ही में न प्रकाश होता है। अग्नि तदभिमानी देवता सूर्य और प्रकाश दिन। इन सब का रंग कैसा होता है? सफेद। बोले यही शुक्ल है, और यही 6 महीने का जो समय है उत्तरायण काल कहलाता है। देवताओं का एक दिन होता है, यह ज्ञान का मार्ग है। इस मार्ग में जो देवयान मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग से, सूर्य मार्ग से, सूर्य ज्ञान के प्रतीक है, जो प्रयाण करते हैं ब्रह्मवेत्ता परायण लोग, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी अनावृत्ति हो जाती है, वो फिर इस संसार में लौट करके आने वाले नहीं। और धूम मार्ग जो पितरों का मार्ग है, धुआं माने धुआं जैसे अंधकार से युक्त होता है, रात्रि के समान जिसका रंग है, रात्रि भी जैसे अंधकार से युक्त होती है, धुआं भी अंधकार से युक्त होता है, और कृष्ण माने काला रंग भी अंधकार से युक्त होता है। इसी धूम मार्ग को रात्रि कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह दक्षिणायन काल होता है जो 6 महीने का होता है। यह पितृयान मार्ग है, यह अज्ञान मार्ग है। चांद्रमसम ज्योति, यही चंद्रमा में उत्पन्न होने वाली ज्योति का मार्ग है। इसमें जो योगी प्रयाण करता है वह ब्रह्म प्राप्य निवर्तते, ब्रह्म की प्राप्ति तो कर लेता है, लेकिन फिर निवर्तते माने लौट आता है। यह उसका आवृत्ति काल है। इसलिए शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मोहयति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्
फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। श्री भगवान कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि शुक्ल कृष्ण, यहाँ द्विवचन का प्रयोग है, शुक्लश्च कृष्णश्चेति शुक्ल कृष्ण। और गति भी द्विवचन है, गतिश्च गतिश्चेति गति, गति गति गतयः द्विवचन। हेते भी द्विवचन, शाश्वते भी द्विवचन, शाश्वतम च शाश्वतम चेति शाश्वते, मतम च मतम चेति मते, सब में द्विवचन है। अर्थात ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से क्या लेना है? शुक्ल माने ज्ञान मार्ग, प्रकाश का मार्ग है, और कृष्ण माने अज्ञान मार्ग, जो अंधकार का वाचक है। ये जो ज्ञान मार्ग और अज्ञान मार्ग हैं, यही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है। और एते गति, यही दोनों गति हैं, गति को देने वाले। अजगता शाश्वते मते, संसार के ये शाश्वत मत हैं, मार्ग हैं, ये शाश्वत मार्ग है उत्तरायण दक्षिणायन की। एकया अनावृत्तिम याति अन्यया पुनः आवर्तते। एकया माने एक के द्वारा अनावृत्ति की प्राप्ति होती है, यानी एक के द्वारा पुनर्जन्म नहीं होता, आवृत्ति नहीं होती। ऐसा कौन? एकया शुक्ल मार्गेण, ज्ञान मार्गेण, जो शुक्ल मार्ग है, जो ज्ञान मार्ग है, इससे अनावृत्ति की प्राप्ति होती है। अवन्यया माने अज्ञान मार्गेण कृष्ण मार्गेण पुनः आवर्तते, जो अज्ञान मार्ग से, जो कृष्ण मार्ग से, धूम मार्ग से इस संसार से जाता है, वह पुनः इस संसार में लौट करके आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, एते श्रुति न जानन, ये जो श्रुति माने मार्ग, यहाँ श्रुति में भी द्विवचन है। श्रुति, श्रुति माने मार्ग, श्रुतिश्च श्रुतिश्चेति श्रुति, यहाँ द्विवचन है। अर्थात ये एते श्रुति, ये जो दो मार्ग हैं, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, ज्ञान मार्ग या ज्ञान मार्ग, इनको न जानन, न जानता हुआ योगी, कश्चन योगी मोहयति, कोई योगी अज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इन दोनों मार्गों को जो योगी नहीं जानता ना, तो कोई न कोई योगी अज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, हे अर्जुन, इसलिए सभी कालों में सदा सर्वदा सब समय नित्य निरंतर योग से युक्त हो जाओ। परमात्मा से युक्त होना ही सबसे बड़ा उत्तरायण दक्षिणायन, जानो या न जानो, परमात्मा से योग लगा लेना, समाहित चित्त होकर के, तो उसे मोह की प्राप्ति नहीं होती है, अज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अब दोनों प्रकार के मार्गों का और सभी प्रकार के योगों का परम फल बता रहे हैं अंतिम श्लोक में उपसंहार करते, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचयः, जितना भी वेदों में बतलाया गया यज्ञ आदि है, इष्ट पूर्ति आदि के साधन हैं जो वेद विहित हैं, जितने भी वेद विहित कर्म हैं, जितने भी यज्ञों में बताए गए अनुष्ठान आदि हैं, तत्त देवताओं के की उपासना है, तपस्याएं हैं, जितने भी दान बताए गए हैं, इन सब का, वेद का संपूर्ण फल, यज्ञों का संपूर्ण फल, तपस्या का संपूर्ण फल, दान का संपूर्ण फल जिसको बतलाया गया है, इन सभी फलों, यानी सबसे बड़े वेद का जो फल बताया गया है, यज्ञ का सबसे बड़ा जो फल बताया गया है, तपस्या का सबसे बड़ा जो फल बतलाया गया है, दान का सबसे बड़ा पुण्य का फल जो बतलाया गया है,
इदम तत्सर्वम अत्येति। जो कोई परमात्मा में योग को प्राप्त कर लेता है वे सारे फलों को अत्येति माने अतिक्रमित कर देता है। परमात्मा के स्वरूप ध्यान से बड़ा किसी का भी फल नहीं है। भाई आपने बहुत वेद का अध्ययन कर लिया, बहुत तपस्या कर ली, बहुत यज्ञ कर लिया, बहुत दान दे लिया, लेकिन आपको अपने उन तत्त कर्म का अभिमान बना हुआ है कि मैं इतना बड़ा वेदज्ञ, मैं इतना बड़ा तपस्वी, मैं इतना बड़ा दानी, मैं इतना बड़ा मनस्वी, मैं इतना बड़ा मंत्रवेत्ता। तो बताओ अपने कर्म का अभिमान है कि नहीं? उन परमात्मा के स्वरूप चिंतन में ध्यान नहीं लगा तो परम फल की प्राप्ति कहां हो? तब तक अहंकार बना रहता है। इसीलिए कहा गया ना कि तपस्विनो दान पराजसस्विनो अमनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रमसेनो। यानी तपस्वी का तप, मनस्वी का मन, दानी का दान, मंत्रवेत्ता का मंत्र, सुमंगल कर्मा का सुमंगल कर्म जब तक भगवान को अर्पित नहीं किया जाता तब तक वह कल्याण को नहीं देखता है, तब तक वो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करता है, तब तक उसको अपने कर्म का अहंकार बना रहता है। इसलिए सर्व कर्म ब्रह्म समर्पक हो करके जो परम फल है वेदों का, यज्ञों का, तपस्या का, दान का, वह यही है कि परमात्मा के अक्षर योग की प्राप्ति करना, अविनाशी ब्रह्म में योग लगाना। और योगी विदित्वा उस परमात्मा के स्वरूप को जान करके, योगी माने साधक, चाहे ध्यान योगी हो चाहे कर्म योगी हो, परम आद्यम स्थानम उपैति, जो अनादि अनंत परम स्थान है, ब्रह्म का जो परम स्वरूप है उसकी प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म के अनादि स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। और यही स्वरूप प्राप्ति सबसे बड़ा फल है, यह संसिद्धि ही सबसे बड़ा फल है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।